नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका हमारी इस व्याकरण की कक्षा में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। आज का हमारा विषय है तद्धित प्रत्यय। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कृत प्रत्यय पढ़े थे, 10-12 प्रत्यय थे। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय दोस्तों, कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ में लगते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में, जबकि तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अपने पास में धन शब्द है, एक संज्ञा शब्द है धन, जिसके साथ में मतुप प्रत्यय लगते ही मतुप का मत भाग शेष रहता है और मत के रूप वत में चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बना, धनवत। इसी प्रकार से मनुष्य शब्द के तल प्रत्यय लगा, तल का ता शेष रहता है, तो हमारा शब्द क्या बना, मनुष्यता बना। तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में, किन शब्दों के अंत में दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में नहीं लगेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की। कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं अपने, जो अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, मतुप प्रत्यय। वह इसका है, वाला यानी ये उसका है, यानी कर्ता की ओर इशारा करता है। ये किसकी ओर, कर्ता की ओर, अर्थात स्वामी की ओर। या फिर ये वस्तु किसकी है, इसकी है, या ये इसका रखवाला है। ऐसे शब्द या इस प्रकार के अर्थ वाले प्रत्यय मतुप प्रत्यय से बने होते हैं। किससे, मतुप प्रत्यय से। इसका मत भाग शेष रहता है। कौन सा भाग, मत भाग। यानी ये जो मतुप शब्द है, मैं प्लस तू प्लस पै, ठीक है, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें से इस तू का ऊ और पै, इन दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और मत भाग क्या रहता है, शेष रहता है। यानी आप शब्द देखोगे तो शब्दों के अंत में आपको मत या वत शब्द लिखा मिलेगा। ठीक है, इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। यानी इस प्रत्यय के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में किसके समान, भगवत के समान। किसके समान, भगवत के समान। नपुंसकलिंग में जगत के समान। और स्त्रीलिंग यदि बनाना हो, ध्यान रखने वाली बात है, वैसे स्त्रीलिंग इसके नहीं बनते हैं, लेकिन यदि स्त्रीलिंग बनाना हो आपको तो स्त्रीलिंग में क्या करना है, भगवत शब्द के आगे डीप प्रत्यय लगा देना है। भगवत शब्द के आगे डीप प्रत्यय लगा देना है। डीप का बड़ी ई शेष रहता है, यानी भगवत शब्द है, इसका क्या बना देना आपको, डीप प्रत्यय लगते ही क्या बन जाएगा, भगवती बन जाएगा। ऐसे ही इसके स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। ठीक है, तो हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे धन शब्द है, इसके मतुप प्रत्यय लगते ही क्या बना, धनवत, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वती, और पुल्लिंग नपुंसकलिंग में धनवान। और वैसे इसका शब्द, ऐसे शब्द देखें तो शब्द बनेगा धनमत। क्या बनेगा, धनमत। लेकिन इस शब्द के पुल्लिंग में रूप यदि चलें तो धनवत, स्त्रीलिंग में चले तो वती, और नपुंसकलिंग में चले तो धनवान। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से ज्ञान शब्द है, ज्ञान प्लस मतुप, तो इसका यदि ऐसे शब्द बनाएं तो ज्ञानमत, क्या बनेगा, ज्ञानमत। जबकि पुल्लिंग में ज्ञानवत, स्त्रीलिंग में वती, ज्ञानवती, और नपुंसकलिंग में ज्ञानवान। ऐसे ही एक शब्द है श्री। श्री शब्द के आगे मतुप प्रत्यय लगाते ही क्या बना, श्रीमत, श्रीमती और श्रीमान। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से और भी शब्द हैं, गुणवत,
रूपवत, हिमत, गोमत ये शब्द भी हैं। तो गुणवत का गुणवती, गुणवान, रूपवत का रूपवती, रूपवान, हिमवत का हिमवती, हिमवान, गोमत का गोमती, गोमान, ये शब्द क्या हो जाएंगे, मतुप प्रत्यय के हो जाएंगे दोस्तों। तो दोबारा से देख लो, मतुप का क्या शेष रहता है, मतुप का मत भाग शेष रहता है। क्या देखने को मिलेगा अपने को, मत भाग, और शब्दों के अंत में क्या मिलेगा, वत लिखा मिलेगा, या फिर कहीं मत भी लिखा मिल सकता है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं। ये अपना हो गया कौन सा प्रत्यय दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं आगे मतुप प्रत्यय के बाद में इन प्रत्यय की और ठन प्रत्यय की। ये दोनों ही शब्द क्या है, ये दोनों ही प्रत्यय क्या है, समान ही है। क्या है, समान ही है, अर्थात अकारांत शब्दों के अंत में लगते हैं। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी है, ये प्रत्यय अकारांत शब्दों के वाला या युक्त, रखवाला, चाहने वाला, खाने वाला, इन शब्दों के साथ में, यानी इन शब्दों के हिंदी अर्थ में इन और ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पहले तो शब्द अकारांत होना चाहिए, दूसरे बाद में उसका अर्थ या तो वाला या युक्त के रूप में हो, तो इन और ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन प्रत्यय का इन भाग शेष रहता है, क्या, छोटी ई और न, इन भाग शेष रहता है, तथा ठन का ठय भाग शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ठय। तथा हम शब्द देखें, यानी ठन प्रत्ययों से प्रत्यांत शब्द होते हैं, उसमें ठय के स्थान पर हमें क्या मिलेगा, इक मिलेगा। क्या मिलेगा, इक। जैसे गुणिक, दंडिक, लघुक, मार्मिक, चार्मिक, वर्मिक, इस प्रकार से ये शब्द क्या होंगे, सारे के सारे ठन प्रत्यय से होंगे। और इन्हीं प्रत्यय से क्या है, इन शब्द, इन्हीं का क्या है, इन शब्द है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। इधर देखते हैं, जैसे उदाहरण है अपने पास, दंड शब्द है, दंड शब्द है। दंड शब्द में इन्हीं प्रत्यय लगते ही क्या बना, दंडीन। क्या बना, दंडीन। क्यों, क्योंकि इन्हीं का क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। और इस ठन का इक देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इक देखने को मिलेगा। वैसे तो क्या शेष रहता है, ठय शेष रहता है, जबकि इसके स्थान पर इक। तो दंड के ठन प्रत्यय लगते दंडिक। ऐसे धन शब्द, धन के नहीं लगते धनिन और धनिक। ऐसे ही माया शब्द के माइन और माइक। ये अपने क्या है, इन और ठन प्रत्यय। तो इन प्रत्यय का क्या शेष, इन्हीं प्रत्यय का क्या शेष रहता है, इन्हीं का इन भाग शेष रहता है, और ठन का इक भाग शेष रहता है। ठीक है, वैसे तो ठन का क्या ठय भाग शेष रहता है, और ठय का क्या बन जाता है, इक। ठीक है, ऐसे शब्द हैं क्रोधीन, सरलीन, वर्लीन, वर्ण। ऐसे इससे संबंधित शब्द क्या हो सकते हैं, क्रोधीन, शालीन, वर्णिन, या फिर यौगिक, चर्मिक, नाविक, वर्मिक आदि। तो ये सारे शब्द क्या हैं, इन और ठन प्रत्यय से बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। त्व का त्व ही शेष रहता है। क्या रहता है, त्व ही। और तल का ता क्या शेष रहता है, ता। यानी तल प्रत्यय से बने हुए शब्दों के अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा, ता मिलेगा। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये विशेषणवाची शब्द होंगे। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए तव तथा तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी विशेषणवाची शब्द होंगे, पहले तो हमें ध्यान रखनी है कि शब्द अपने कौन से होंगे, विशेषण शब्द होंगे। यानी उनमें ही तव और तल प्रत्यय का प्रयोग करना है, न तो संज्ञा होगी न सर्वनाम होगी। और उन विशेषण शब्दों से हमें बनाना क्या है, भाववाचक, भाव संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो तव प्रत्यय का शेष क्या रहता है, तव का त्व ही, त्व प्रत्यय का त्व ही शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्व प्रत्यय का क्या शेष रहता है, त्व ही शेष रहता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। जैसे मनुष्य शब्द अपने पास, मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय लगते ही तो क्या बना, मनुष्यत्व, और तल प्रत्यय लगते ही क्या बना, मनुष्यता। तो ये अपने उदाहरण हैं। और इनसे बने हुए शब्द क्या होंगे, लगभग नपुंसकलिंगी ही शब्द होंगे। देखो ये लिख रखा है कि इनसे बने हुए शब्द प्राय नपुंसकलिंगी होंगे, और ये किसकी तरह चलेंगे, फल शब्द की तरह चलेंगे। कौन से,
त्व प्रत्यय से और तल प्रत्यय से बने शब्द प्राय स्त्रीलिंग होंगे तथा इसके रूप किसकी तरह चलेंगे, लता की तरह चलेंगे। तव प्रत्यय का त्व भाग शेष रहता है और तल प्रत्यय का ता भाग शेष रहता है। तो ये अपने बने हुए शब्द हैं, जैसे मनुष्यत्व, त्व प्रत्यय से मनुष्यत्व और तल प्रत्यय से मनुष्यता, पशुत्व, पशुता, देवत्व, देवता, देव शब्द के आगे ये लगे हैं, तो ये अपने हो गए त्व प्रत्यय। इस प्रकार से गुरु, कृष्ण, कवि, जड़, इन शब्दों से दीर्घ, इनसे भी हो सकते हैं। तो गुरु से गुरुत्व, गुरुता, कृष्णत्व, कृष्णता, कवित्व, कविता, जड़त्व, जड़ता, दीर्घत्व, दीर्घता, ये शब्द अपने क्या बन जाएंगे, त्व और तल प्रत्यय से। अब बात करते हैं तरप प्रत्यय से। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है। क्या रहता है, तर भाग शेष रहता है। तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है, लेकिन हमें क्या करना है, ये एक तुल्यवाची प्रत्यय है। कौन सा है, तुलनावाची प्रत्यय है, यानी दो शब्दों की तुलना की जाती है, तुलनावाची। ठीक है, दो शब्दों की तुलना की जाती है, यानी जहां दो में से किसी एक की अधिकता या विशिष्टता प्रकट की जाती है। और विशिष्टता या अधिकता का ज्ञान तभी होगा जब उन दोनों की तुलना की जाए, है ना। तो इसका तर भाग शेष रहेगा। इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह सामान्य रूप ही चलेंगे। कोई देखने वाली बात नहीं है। वैसे जैसे लघु के तरफ प्रत्यय लगा तो लघुतर, लघुतरा और लघुतरम। ऐसे महत शब्द के महत्तर, महत्रा, महत्रम। ऐसे मधुर शब्द के मधुरतर, मधुरतरा, मधुरतरम। ऐसे जड़तर, मृदुतर, श्रेष्ठतर आदि शब्द भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं तमप प्रत्यय की। किसकी, तमप प्रत्यय की। तमप प्रत्यय में देखो, तरप प्रत्यय में तो किसी दो शब्दों की आपस में तुलना की जाती है, जबकि तमप में क्या होता है, बहुतों में से, इनमें से बहुतों में से किसी एक की विशेषता अथवा अधिकता दिखलाई जाती है। वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, तमप प्रत्यय होता है। और इस तमप प्रत्यय का प्रयोग विशेषण शब्दों के, यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसका तमप प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है। कौन सा भाग, तम भाग शेष रहता है। इसके भी रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। वैसे ही हैं, पिछले वाले की तरह ही सामान्य ही हैं। जैसे पट्टू शब्द है तो पट्टुतमय, पट्टुतमा और पट्टुतमा, तमम। और ऐसे तरफ प्रत्यय लगे तो पट्टुतरय, तरफ प्रत्यय लगे तो पट्टुतरय है, ऐसे शब्द हो सकता है। ठीक है, ऐसे गुरुतम, गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम। गुरु शब्द के प्रयोग किया तो गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम। ऐसे ही कुशलतमय, कुशलतमा, कुशलतमम। ऐसे ही और भी उदाहरण हो सकते हैं। निकृष्टतम, दृढ़तम, दीर्घतम आदि शब्द भी ये क्या है, तमप प्रत्यय के उदाहरण भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, बहुतों में से किसी एक की तुलना करनी है। जबकि तरप प्रत्यय में क्या करना है, तरप प्रत्यय में दो की तुलना की जाती है। ठीक है, तरप प्रत्यय का तर भाग शेष रहता है और तमप प्रत्यय का तम भाग शेष रहता है। बाकी दोनों में समान ही है। दोनों में क्या होता है, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह यानी अकारांत की तरह, स्त्रीलिंग में आकारांत की तरह, लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखनी। ये अपने थे तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी बजा देना। ठीक है दोस्तों, और कमेंट अवश्य करना यदि वीडियो से संबंधित कोई आपके प्रश्न है या सुझाव है तो। धन्यवाद दोस्तों।